नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने इस इंटरव्यू सेशन में एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कठिन परिस्थितियों को भी नज़रअंदाज करते हुए आज एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे हैं जिन्होंने रानमार्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में कोरल रैंक अचीव कर चुके हैं, जिसके पीछे कई ग्रेट लीडर्स की हाथ है, जैसे कि मिस्टर के एम कृष्णमूर्ति जी, मिस्टर अर्जुन सिंह राठौर जी, मिस्टर सर्वेश पांड्या जी, सॉरी। बट आज हम जानेंगे उनके लाइफस्टाइल के बारे में कि रानमार्ट से पहले और रानमार्ट के बाद उनकी लाइफस्टाइल की जो जर्नी थी, जो ऑब्स्टेकल्स थे उनके लाइफ में, उन्होंने उन सबको नज़रअंदाज कैसे करते हुए कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए लोगों का जो सोच है, उस सोच को हम दर्शाएंगे इस इंटरव्यू के ज़रिए कि लोगों का जो सोच है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कि नेटवर्क मार्केटिंग में सचमुच में लाइफ किसी की चेंज हो सकती है कि नहीं। बट हमारी रानमार्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में सच में ये होता है कि किसी भी कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो हम बिना किसी देरी करते हुए आज अमर सिंह राठौर जी के इंटरव्यू की जो इंटरव्यू सेशन है वो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम जानेंगे उनकी कुछ खूबियों के बारे में, उनकी कुछ लाइफस्टाइल्स के बारे में, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो वो नेटवर्क मार्केटिंग करते वक्त उनको फेस करना रहा। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं, या आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग एसोसिएट है, या आप अभी जस्ट रिसेंटली नेटवर्क मार्केटिंग में अपना जर्नी स्टार्ट किए हैं, तो मैं आपको बोल दूं कि सही नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चूज़ कीजिएगा जहां आपको लगे कि हाँ, मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है। तो फिर भी मैं आपको एक रेफरेंस करना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाह रहे हो तो रानमार्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को ही चूज़ कीजिएगा। बिकॉज इसमें जो भी प्लान्स है, इसमें जो भी वर्क करने का जो वे है, जो स्टेप्स है, वो बहुत ही शानदार है। इसमें आपको कभी भी कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम्स हो तो आपकी जो अपलाइंस है, या हमारे जो रानमार्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो एमडी सर्स हैं, वो लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके कंधों से कंधे मिला के वो किसी भी कठिन परिस्थिति में आपको साथ देते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे ये इंटरव्यू सेशन को लेके। सर, आपसे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपसे जो भी सवाल जवाब करने का सोच रहा था मैं, वो सारे सवालों जी जवाबों से पहले मैं आपसे, मेरे मन में जो एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन जो है वो अभी है कि जैसे कि आपसे पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि रानमार्ट में इस पोजीशन में आने से पहले आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, मेरे इंफॉर्मेशन के तहत मुझे जो इन्फॉर्म किया गया है उसके हिसाब से मेरे को ये नॉलेज है कि सर, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उतनी सपोर्टेबल नहीं थी, या अगर मैं आसान शब्द में कहना चाहूँ तो आपकी जो पैसों को लेके जो तंगी थी वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जी सर। आप अगर देखिए सर, मैं जो भी बात है वो साफ साफ लोगों के सामने जो सही है, साफ वे में, स्ट्रेट वे में रखना चाह रहा हूँ कि हम मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ये इंटरव्यू का शेड्यूल है वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी है सामने है, फेस टू फेस है सर। तो हम या मैं आपके बारे में जानना चाहेंगे सर कि आप इस मुकाम तक जो पहुँचे, आपकी जो इवोल्यूशन है, इस इवोल्यूशन के बारे में आप क्या बताना चाहोगे सर, आपकी जो जी लाइफ सर, की जो जरूर जर्नी है सर। बताएंगे। जी, सबसे पहले सर, नमस्कार। सर सबसे नमस्ते। पहले मैं अपने परम पिता परमात्मा का, नारायण साकार हरि की संपूर्ण मानवीय सदा सदा क्लेश साकार मैया की संपूर्ण मानवीय सदा। सर, मैं मेरी जो पोजीशन है बहुत डाउन है, इस तो समय भी डाउन अगर है। बोलना चाहूँ तो आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन है वो उतनी सही नहीं है, या पैसों की बहुत तंगी है सर। वो सब के बावजूद आप इस मुकाम तक जो पहुँचे हो, इसके पीछे का राज क्या है सर, तो वो हम जानना चाह रहे थे। जी सर, जरूर सर बताएंगे आपको। देखिए सर, हम इससे पहले हम कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और हम इतनी मेहनत किए, पर हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। और 3-4 साल हमने नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन हम सर पैसे नहीं कमा पाए। और हम काश्तकारी में
या अपने घर से बहुत इतने बैक में चले गए कि मेरे घर दाल रोटी चलना भी मुश्किल हो गया। और मेरे पर कर्जा भी काफी हो गया, करीबन करीबन 5 लाख के ऊपर मेरा पर कर्जा है, लदा हुआ है। लोगों को कर्जा है, ऊपर से बहन थी, बहन की भी शादी भी करना था। तो हमने अपना खेत को तो गिरवी डाल के शादी किया। लोगों से जब हमने ऐसी बात की तो लोगों ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, बोले कि तुम तो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, टाई लगा लगा के खूब घूमते थे, आपके पैसे पैसे की तो आपके पास में कमी नहीं होगी। फिर मैंने अपना 10% पे पैसे लिया, 5% पे पैसे लिया, तो हमने बहन की शादी की। उसके बाद धीरे 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 सर हमारे फेसबुक के माध्यम से सर हमारे कृष्ण मोहन माझी जी, उनके माध्यम से मेरी बात हुई। उन्होंने हमको बताया कि सर आप एक बार मेरे साथ आ जाइएगे, आपके हम लाइफ स्टाइल को बदल देंगे। और हमने कहा सर हम वेस्टेज को छोड़ने के बाद हम कई कंपनियों में गए और अपलाइन हमको नहीं सही मिल रहे हैं। अपलाइन थोड़े दिन साथ देते हैं, उसके बाद अपलाइनों को इतना ज्यादा घमंड हो जाता है, बोलते हैं कि हमने आपको नौकरी दी है, आप करना चाहो तो करो, ना करना चाहो छोड़ दो, ऐसे ऐसे। तो सर मेरे आंखों में वो हकीकत के आंसू आते थे कि मेरी जिंदगी में अब मतलब इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा या कुछ भी करो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मेरे बस की बात नहीं। ऐसा सर से हमने बोला कि सर अपलाइन सर थोड़े दिन साथ देते हैं, उसके बाद साथ देना बंद कर देते हैं। सर ने कहा देखिए मैं हनुमान तो है नहीं सीना चिर के दिखा दूं, फिलहाल हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। हम इतनी दूर हैं और दूर रह के भी हम आपका किसी का भी फोन आए, हम आपका फोन काट के आपका फोन उठाएंगे। उसके बाद में हमने कहा चलिए एक बार हम और विश्वास करके, बाद में लास्ट कंपनी हमारी एक होगी रेनवेट। तो जी हमने सर, तो कहा सर आपको। इसी बीच में आपको एक बार रोकना चाहता हूँ मैं। अब जैसे कि आप मेरे को ये चीज़ बताए हैं कि आप पहले जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में थे, वहाँ का जो आपकी जो अपलाइन थे वो उतने सही नहीं थे। आपको वहाँ पे भी जो आपको वादे वगैरह किए गए थे कि नहीं आप हमारे साथ आ जाओ, जुड़ जाओ, तो आप इतना कमाओगे महीने में, आप इतना मेहनत करोगे तो इतना आप इस लेवल तक पहुंच सकते हो। तो यही जो बात है, यही चीज आप जब रानमार्ट में जुड़ने से पहले आपको किसी ना किसी ने तो यही चीज आपको वापस से बताया था कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप रानमार्ट में आ जाओ, आप इतना कमा सकते हो, इतना या इस लेवल तक जा सकते हो। तो उस चीज के बारे में आपका क्या कहना है सर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जैसे कि मैं पिछली कंपनी में था और वहां पर जो वेस्ट, हम उसका नाम भी उजागर कर देते हैं सर, जी वेस्टिज, जिसका मेरी सर्वप्रथम कंपनी थी वेस्टिज। जी सर। किसी कारणवश हमको टीम चेंज करना पड़ा। अपलाइन की वजह से मेरी किसी से कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई, मेरी कभी भी किसी से लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अपलाइन की वजह से हमको टीम छोड़ना पड़ा। तो हमने कहा सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। जी उन्होंने मेरे घर पे आया और सीना ठोक के कहा कि अगले महीने की जो चेक तुम्हारी होगी वो 20,000 प्लस करके होगी, आप डायरेक्टर लेवल पर होंगे। सर लेकिन वहां हम 500-600 से ऊपर का महीने की चेक हमने वास्तविक नहीं उठा पाई। मतलब महीने उसके भर बाद मेहनत, दिन भर मेहनत करके आपको महीने में जो चेक मिलता था वो 500 से 600 रुपए की चेक मिलती थी। 500 सर, 500-600 मैंने अपने घर के गेहूं बेच के, मैंने अपने घर के धान बेच के, मैंने सर बाजार नहीं जा पाए, हम सर कपड़े नहीं बन पाए। लेकिन हालांकि अपलाइन कपड़े हमारे, कपड़े जूते मोजे और टाई हमको खरीद के दे देता था। सर लगे रहो 3 से साल तक, जितनी लंबी आपकी चैन होगी उतना बड़ा अभी नहीं पैसा, 3 साल बाद पैसा आएगा। हम रास्ते में चलते थे फिर रोने लगते थे, और जी जिसको सर। प्लान दिखाने जाते थे मना भी कर देते थे, हाँ भी कर देते थे, बड़ी दुख होती थी। तो ऐसे में फिर हम 1 साल फिर नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर 1 साल तक हम बैठे रहे। फिर सर से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद सर ने हमको फिर वही बात बताई कि सर एक बार कर लीजिएगा आप, पुरानी कंपनियों में क्या अपलाइन ने आपके साथ में क्या किया क्या नहीं किया वो तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन मेरे पर एक बार भरोसा करके आप, यहाँ छोटा सा अमाउंट लगता है, 940 है या 840 रुपए लगा के आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। और यहाँ 2 लाख का प्लान है, 1 लाख मैं मेंटेन करवा दूंगा, 1 लाख को आप देखिएगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है, और यहाँ पर रोज का पैसा होगा, आप आज काम करेंगे, आज से कल तक आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। फिर जी हम अपने लोगों से बात किया, लेकिन लोग हमारे साथ नहीं तैयार हुए। उन्होंने कहा आप कब तक करेंगे,
आप अभी आपका नशा नहीं उतरा है नेटवर्क मार्केटिंग से, क्या इतना बर्बाद होने के बाद आप वही नशा चढ़ाए हुए हुए हैं? कितना बर्बाद होना चाहते हैं क्या? तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं करोगे, फिर भी मैं एक बार तो हम जरूर करेंगे। जी सर। हम अपने मन में 2 से 3 महीने का गोल बनाया। हमने कहा अगर हम 5 से 10 हजार रुपए कमा लेते हैं तब तो सही है, अगर नहीं ये हमारा कामयाबी हुई तो हम नहीं सर करेंगे। लेकिन हमने आईडी लगाई, हमने डाउनलाइन में लगाई, जैसे तैसे लोगों को बताया कि सर खुशामद की बरामद की, और लोग स्टार्ट किया। मेरी पहले दिन की चेक स्टार्ट हो गई, 366 करके इनकम आई, ऐसे ऐसे करके हमारी सर डेली की इनकम आना शुरू स्टार्ट हो गई सर। जी जी। तो सर अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रानमार्ट में आने के बाद जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आप अभी जी अभी आप जिस स्थिति में हैं, पहले की जो थी अभी की जो थी, वो जो भी जर्नी थी वो आपने अभी बता दिया हमें उस चीज़ को लेके। तो सर रानमार्ट में जब आप नया नया जब जब भी आपने ज्वाइन किया था रानमार्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को, तो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं ना कि नहीं यार, काश मेरे पास ऐसी कोई सुविधा होती, अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जा सकता, किसी को प्रेजेंटेशन दिखा सकता, किसी के घर घूम घूम के काम कर सकता। अगर मेरे पास कुछ पैसे होते, 500 या 1000 रुपये अगर मेरे जेब में हो, तो मैं कहीं भी घूम के काम कर सकता हूँ। अगर कुछ जैसे कि हम चलते हैं धूप में मेहनत करते हैं तो भूख प्यास सब लगती है सर। तो वही होती है कि अगर मेरे जेब में पैसा होता तो शायद मैं ये कर पाता, अभी है नहीं। एक ये काम संभालूं या नेटवर्क मार्केटिंग में अपना टाइम दूं, क्या करूं। लेकिन सर आप मेरे को ये बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी जो सफ़र थी, जो सफ़र है आपका इस रानमार्ट मार्केटिंग में, उसमें आपका जो सुविधा जो भी आपकी कठिनाइयाँ थी, आप किस किस परिस्थिति को पार करके इस लेवल तक आए हैं। लोगों का बहुत ताना भी सुनना पड़ता है सर कि यार क्या कर रहे हो तुम, ये वो, कहीं 10-15 हज़ार का नौकरी में लग जाओ, उसमें उससे सही रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं रखा है। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है सर। तो आपसे यही जानना है कि आपकी जो सफ़र है इस नेटवर्क मार्केटिंग की, जो जर्नी है, उसके बारे में आप कुछ बताइए सर, कि आप किस किस हाँ सर। कठिनाइयों से आ चुके हैं इधर तक। हमको सर जब हम प्लान दिखाने के लिए गए तो लोगों ने हमसे ये भी कह दिया कि आप एक दिन जरूर पछताओगे, पछताओगे आप, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ोगे तो जरूर पछताओगे। तो उस बात को मेरे अंदर टेंशन पैदा हो गई। काश इनकी बात कहीं दिल में लग गई, कहीं ये दिल से कह दे तो हम इससे ज्यादा और बर्बाद हो जाएं। लेकिन हमारे अंदर बात वो लगी रही, लेकिन हम काम करना फिर नहीं छोड़ा। क्योंकि हम इसलिए सर नहीं छोड़े क्योंकि कृष्णा सर ने अपने अपलाइन श्री पांड्या जी से बात करवाई। पांड्या जी से बात करवाने के बाद डायरेक्ट हमारी ईएमडी सर से बात करवाई। हमको सर इतना अच्छा लगा, हमको ईएमडी सर से बात करने के बाद, पांड्या जी के बाद हमारे अंदर इतनी भावना जागृत हो गई कि, क्योंकि सर हम बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास करते हैं। एक मेरी आदत है कि हम सोच नहीं पाते, लोगों पर इतनी जल्दी विश्वास करते। फिर भी हमने विश्वास किया, वो सर मेरी विश्वास हकीकत में बदल रहा है सर। जी सर। जी जी जी। और फिर भी हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल, हम 2-2 किलोमीटर आज भी पैदल चल के आए हैं, रास्ते में पेट्रोल चुक जाना। और फिर हमारे कृष्णा सर ने पेट्रोल के भी पैसे भेजे हमारे पास में। सर पेट्रोल अगर कहीं पर ऐसी दिक्कत हो हमको फोन कर दीजिएगा, हम सुबह सुबह कहीं जाना हो तो आप रुकिए मत, आप पैसे की दिक्कत हो हम लगा देंगे। सर ने पैसे भी लगाया, मैं उस पेट्रोल से दौड़ा हूँ सर। ठीक है। तो सर आप जैसे कि एक कहावत है ना सर, अगर आपको सही इंसान मिल जाए ज़िंदगी में जो आपको सही रास्ता दिखाए, जैसे कि आपको आपकी जो अपलाइन है, जैसे कि सर्वेश पांड्या जी है और हमारे के एम कृष्णमूर्ति जी है, वो उनके जैसे दो महान लीडर्स ने आपको सपोर्ट किया सर। तो अब जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लाइफ में आप जो भी एक इंसान अगर आपको ऐसा मिल जाए जो आपको सही राह दिखाए, सही स्टेप दिखाए, तो उस स्टेप को फॉलो करके आदमी, एक इंसान किसी भी मुकाम तक जा सकता है। तो वही चीज़ है सर, जी आपको भी आपने भी उसी मतलब उनके इंस्ट्रक्शन को, उनके जो स्टेप्स थे उन पे आप, उनके कहने पे आपने उनका बात रखा, उस कर्मों पे आपने मेहनत किया सर।
तो उसी उसी के कारण आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते गए, इसलिए आप आज इस मुकाम पर हो। तो सर मैं यही जी कहना सर। चाह रहा था कि आप अपने जो अपलाइन है, अपलाइन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर, कि अगर वो आज। सर सर अपलाइन के बारे में सर, हम तो हमारे अपलाइन बहुत सराहनीय है। जब उनकी हमारे अंदर उनका नाम आता है तो हमारे इतनी खुश होते हैं कि अगर जिस दिन मेरे घर पे आए सर, उनके तो हम चरणों में अपना सर माथा रखना चाहते हैं सर। इससे जी ज्यादा और क्या कह सकते हैं सर, जी जी सर, क्योंकि जी सर। हम जब उनके चरणों में माथा रख देंगे तभी हमारे अंदर आएगी कि हाँ, कि मतलब वो एक गुरु की भांति काम किया है और हमको इतनी अच्छी रास्ता दिखाया है। और प्लान में सर कुछ भी ऐसा छुपाया नहीं है। अन्य कंपनियों में तो प्लान को छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सर कुछ भी छुपा नहीं। यहाँ पर खुल्लम खुल्ला बताया। जी तो सर। न टीम हमसे नाराज है, न मैं अपने अपलायन से नाराज हूँ सर। जी सर। तो सर हमारे देश के जो युवाएं हैं, उन्हें कोई राय देना चाहेंगे सर, क्योंकि लाइफ में आने वाली जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो कैसे हैंडल करे, या जैसे कि लाइफ में उनकी जो भी मुसीबतें रहती है, जो आपने भी, आपकी जो लाइफ में जो भी मुसीबतें आई है वो तो कई ज़्यादा है सर, वो बहुत ज़्यादा है, वो अलग ही लेवल पे। लेकिन हमारे आज की जो युवाएं हैं, वो छोटे से छोटे मुश्किलों पे पड़ने के बाद वो कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उससे उनका मन हट जाता है, या वो नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है, ऐसा वैसा। तो सर उन्हें समझ नहीं आता करना क्या है, मतलब बड़े से बड़े प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जा सकता है, गिर के खड़े होने से आपसे बेहतर कोई उन्हें मतलब सजेस्ट नहीं कर सकता सर। तो आप उस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? आप हमारे जो देश के युवाएं हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे सर, कि मेहनत करने से ही फल मिलता है, या जो भी कर्म है उसको कोसते रहने से क्या होता है सर? जी सर, जरूर बताएंगे। देखिए सर, मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, ना मेरी माता जी हैं। जी लेकिन पिताजी ने एक कहावत कही थी, वो मुझे आज भी याद है, कि छोड़िए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। जी छोड़िए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। लेकिन उसी को देखते हुए मैं जब लोगों के पास में जाता हूँ तो आजकल के लोग, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जी जी मुझे सर। सर इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन फिर भी इतने पढ़े पढ़े लोग गन्ना छोड़ रहे हैं, ठेका छोड़ रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। जब भी जी मैं प्लान दिखाने जाता हूँ, आज भी लोग कह देते हैं तुम्हारे जैसे लोग आए थे, वो मार के भगा दिए गए। फिर भी वहां पर मैं टिका रहता हूँ, लोगों को बताते हैं कि जितना पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में है उतना आप सरकारी नौकरी में भी नहीं है। उतना आप, क्योंकि बड़े नौकर से बनना, छोटा मालिक बनना सीखो। क्योंकि जब आप शुरुआत छोटे पैसे से करोगे तो आप जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका पैसा होगा। जी मैं सर। इस तरीके से लोगों को बताया करता हूँ, लोग मानते हैं कुछ। अब 10-15 लोगों को बताते हैं तब कहीं से दो सर आते हैं। कम से कम 15 से 20 लोग या 10 लोग बताते हैं, दो से ज्यादा नहीं सर आते हैं। जी सर। तो सर रानमाट में आने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि सर आप क्या सोच के आए थे इस रानमाट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में, कि मैं यहाँ काम करके यहाँ अगर मेहनत करूँ तो मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, या मैं इस लेवल तक पहुँच सकता हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में आपने क्या सोचा था सर, या आप जो अच्छा सोच सर। के आए थे रानमाट में वैसा ही कुछ आपको मिल रहा है, या उससे कम, या उससे कुछ ज़्यादा मिल रहा है? तो सर वो जानना चाहता था मैं। अच्छा, देखिए सर, हमको ये अंदर, हमारे अंदर जरूर भावना थी कि जितना नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा है उतना दूसरी जगह है नहीं। लेकिन हमें सही जगह नहीं वो मिल पाई है। सही से वो कंपनी मुझे नहीं मिल पाई है, क्योंकि वो सही से हमें अपलाइन नहीं मिल पाए हैं। अगर हमें ये सारे चीज सही से अगर मिल जाते तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में ऊंचाई तक पहुंच पाते, कामयाब हो जाते। लेकिन हमें अब अच्छा लग रहा है कि हमारे अपलाइन भी सही मिल गए हैं और कंपनी के एमडी भी सही मिल चुके हैं, जो कि हमारे कंपनी के एमडी भी हमारा फोन उठा रहे हैं, हमारे अपलाइन भी हमारा फोन उठा रहे हैं। हमें बहुत अंदर से गर्व महसूस होता है और बहुत हमें अच्छा लगता है। अब जब हम कंपनी के मालिक, जब हमसे बात होती है तो सर मैं कामयाब तो जरूर हूंगा। जी सर।
हो सकता हूँ सर। जी सर। मेरे अंदर घमंड बिल्कुल नहीं है सर, नहीं नहीं, होना लेकिन भी नहीं चाहिए कामयाब सर। हो सकता हूँ सर। जी जी। तो मैं वही चाह रहा, मैं और एक चीज़ ये है कि जैसे कि अ, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रानमार्ट से सच में किसी की ज़िंदगी में रानमार्ट का जो इम्पैक्ट है वो कितना हरा है सर। रानमार्ट में, रानमार्ट सचमुच का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की ज़िंदगी चेंज कर देती है सर। जैसे कि अभी आप कि जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं इससे लोगों को ये पता चलेगा कि नहीं, रानमार्ट किस टाइप की नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, वो किस लेवल की है। और सर आपका, मैं तो ये कोशिश में लगा हुआ रहूँगा कि आज जो भी इंटरव्यू थी आपसे, जो भी बात हुई आपसे, वो मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर। तो कोशिश तो यही रहेगा कि सर अभी आज जो हम लोग वीडियो कॉल इंटरव्यू थी ये, लेकिन आपसे कोशिश यही रहेगा कि हम लोग आपके होम टाउन आए, आपके घर आए, एक बार आपसे मिले, उधर आपसे मिल के बात करें सर। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो डेली लाइफ है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं सर। वो हम लोग लोगों को दिखाना चाहते हैं क्योंकि अगर आप कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है सर। लेकिन उसमें जी मेहनत, सर। लगन, हर एक चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है। तो सर अभी ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं, जो कि आज हमारे साथ, हमारे इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ दो महान लीडर्स जो है अभी उपस्थित है। तो एक जो है वो के एम कृष्णमूर्ति साहब जो कि बिहार से हैं, और एक है जो अर्जुन सिंह राठौड़ जी, मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं जो कि बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है और बहुत ही महान लीडर्स हैं। और जो के एम कृष्णमूर्ति साहब हैं, जो अर्जुन सिंह सर हैं, जो वो दोनों ही लीडर्स जिसने आपको इस मुकाम तक लाने में उनका भी बहुत हमारा सपोर्ट है, सहयोग है। तो सर जी, आप लोगों को इनविटेशन है सर। अर्जुन सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर। तो हाँ जी सर। कैसे हो आप सर? बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाओ सर। सर मैं भी ठीक हूँ सर, आपके आशीर्वाद से सर। हाँ जी सर। मेरे जी जी। फोटो तो साफ आ गया सर सर। आपसे कुछ सवाल थी सर मेरी। एग्जाम्पल, हाँ जी। आप सबसे पहले तो, मैंने जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आप हमारे जो अर्जुन सिंह राठौर जी हैं वो राजस्थान से हैं। तो सर मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि आप ये जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, आपकी जो जर्नी थी नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में, उस नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे सर? आपका एक्सपीरियंस, या आप कब से कर रहे हो, कब से हो इस प्लेटफॉर्म में, या आपने कैसे कैसे लोग, आप तो सर आपकी जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने बहुत से ऐसे लोगों से भी मिला होगा जिनकी सोच अलग है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, उन वो क्या सोचते हैं। कोई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेगेटिव थॉट्स भी है सर। तो वो सब चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। हाँ जी सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने स्टार लीडर मिस्टर अमर सिंह राठौड़ को, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे। और सर, आपने बात की मेरी जर्नी की, तो मैं इस रेनवेट में फर्स्ट डे से मैं एसोसिएट हूँ। जी और सर। सर, मैंने आज तक बहुत सी कंपनियां कर चुका हूँ, लेकिन जो सफलता, जो सिस्टम मुझे रैनमेट में मिला सर, वो किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिला। जी जी। क्योंकि रैनमेट एक कोच का नाम है, रैनमेट एक ब्रांड का नाम है, जिसमें आप हर एक व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति भी बहुत अच्छा कर सकता है। ये हमें एक रैनमेट सिखाता है, क्योंकि रैनमेट का स्लोगन ये है कि वो हमारी सोच के हिसाब से चलता है। और अदर कंपनियों में सर, कोई साधारण आदमी आपको कोई स्टार नहीं मिलेगा, लेकिन रेनवेट में आपको साधारण से साधारण व्यक्ति भी बहुत अच्छे मुकाम पे मिलेगा सर। यही कहूंगा कि रेनवेट का अच्छा विजन है, मिशन भी बहुत अच्छा है, और इसके साथ शुरुआत करके बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है सर। जी। और सर ये नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को लेके आपका क्या कहना है सर? मैं सिर्फ रानमार्ट को लेके नहीं बोल रहा हूँ, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है इसमें लोगों मैं का ये नेटवर्क सोच है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से नेटवर्क मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, या ऐसा वैसा कुछ सर। तो उसमें आपका क्या सोच है सर, कि नहीं वो लोगों का सोच किस तरह क्योंकि का मैं होना सर यही चाहिए? कहूंगा कि देखो, आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग है सर। हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा, चाहे वो युवा है जो जॉब की तलाश में, क्योंकि सर भारत की पॉपुलेशन सर 140 करोड़ से आगे जा चुकी है। जी सर। किसी को भी जॉब देना सरकार के पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि अगर
हम अगर किसी अन्य प्लेटफॉर्म के पास नहीं देखेंगे तो सर हमें आने वाले दिनों में बेरोजगारी भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा। जी सर। अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा भविष्य दिखता है सर, और नेटवर्क इंडस्ट्री का भविष्य 2025 तक बहुत ही अच्छा होने वाला है। जी सर। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री आपको एक कामयाब होने का, आपके सपने पूरे करने का, आपको हर एक चीज देने का आपसे कमिटमेंट करती है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री की खास बात क्या है सर, इसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। ये इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी खासियत है सर। जी सर। तो सर आप अभी जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि आप ये जो बेरोजगारी चल रही है हमारे देश में, युवाएं जो डिग्रियां वगैरह करके घर में बैठे हुए हैं, कुछ जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही है उनको, तो उन चीज़ को लेके क्या कहना है आपको कि उस चीज़ को लेके जो बेरोजगारी है उस पे नेटवर्क मार्केटिंग की जो इम्पैक्ट है वो क्या होने वाली है सर? सर यही मैंने आपको पहले बता दूं, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री ही उन सभी बेरोजगारों का एक हल है सर। जी क्योंकि सर। यहाँ अपना हर एक युवा अपना भविष्य देख सकता है सर। क्योंकि युवाओं को आज रोजगार का बहुत बड़ा संकट आ चुका है सर। क्योंकि लोग एमबीए, डॉक्टरशिप, मतलब बहुत सी अलग अलग सिस्टम में कर चुके हैं, लेकिन उनको उस फील्ड के मुताबिक जॉब नहीं मिल रहा सर। तो सर मैं यही कहूंगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी युवा नेटवर्क इंडस्ट्री को एक सपने के तहत लेके देखता है तो सर इस इंडस्ट्री में आपके लिए हर एक पोटेंशियल है सर, संभव है हर एक। देखिए जी संजीव भाई, सर। तो धन्यवाद सर देखिए संजीव आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया सर उसके तो लिए। जल्दी फोन। और सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लास्ट एक चीज़ मेरे को बताएं कि आपने कब कैसे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, आपने पहले कब शुरू किया था सर नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में, आपने कैसे स्टार्ट किया था सर? सर मेरा भी सफर सर एक बहुत आज से 10 साल पहले एक इंडस्ट्री, एक कंपनी था जिसका मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा। उस कंपनी में एज ए स्टूडेंट हुआ था सर। वो जी सर। कैरियर प्लान था, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट उनको एक पार्ट टाइम किया था। लेकिन कुछ सिस्टम की वजह से मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। जी और सर। बहुत लंबे यात्रा के बाद सर मुझे रैनमेट मिला, मुझे इसमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एक विजन बहुत अच्छा है इनका, इनका पार्ट बहुत अच्छा है, इनका बताने का समझाने का तरीका बहुत अच्छा सर। तो मुझे रैनमेट में भविष्य दिखता है सर। क्योंकि रैनमेट में आप लीगल पार्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है सर। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी युवा अगर कहीं रोजगार की तलाश में देख रहा है तो वो सर एक बार रैनमेट को जरूर देखें। अगर आप रैनमेट आपको वो हर एक सुविधा देने की आपसे कमिटमेंट करता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है सर। तो आई प्लीज क्या का सभी का स्वागत है इस रैनमेट परिवार में, जहां आपको हर दिन एक नए अचीवर मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और अच्छे आपको कामयाब लोग मिलेंगे सर, बहुत अच्छे। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना स्पेशल और कीमती वक्त दिया सर। तो मैं अभी इसी के साथ इनवाइट करना चाहता हूँ के एम कृष्णमूर्ति सर को। तो सर तो नमस्ते सर, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है सर। और हम आज की जो टॉपिक थी वो है, वो हमारे जो अमर सिंह राठौर जी है जो कोरल रैंक अचीव कर चुके हैं हमारे रैमनेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में। तो सर आपसे भी मैं कुछ सवाल करना चाह रहा था कि पहले तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया सर कि ये हमारे कृष्णमूर्ति सर हैं जो कि बिहार से हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। और सर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की जो आपकी जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई, और आपके एक्सपीरियंस के बारे में सर कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के लेके जो लोगों का थिंकिंग है, जो सोच है, वो किस टाइप की है सर? जी राहुल जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है? जी जी सर। जी जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना सर नमस्ते चाहूंगा सर, नमस्ते और नमस्ते। शुक्रिया, आपने अपने इस पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया सर। जी सर। और मैं के एम कृष्णमूर्ति उर्फ कृष्ण मोहन मांझी, बेतिया बिहार से हूँ सर। वेस्ट चंपारण एक जिला पड़ता है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। जी सर। और नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की बात की जाए तो अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद जी सर। एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ARL प्राइवेट लिमिटेड, ए दिल्ली आर एल। जनकपुरी से कंपनी वो हाँ स्टार्ट हुई थी। जी जी सर। और जाने अनजाने में मतलब कि उस कंपनी से मेरी मुलाकात मतलब कि हुई।
और उसमें मेरी आईडी लगी। बट उस समय मेरा जो पढ़ाई था, गोल्डन चांस था मेरी पढ़ाई की, और एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो वहां से क्या हुआ कि शुरुआत हुई, बट फोकस नहीं कर पाया। लेकिन जैसे मैंने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता है, और नौकरी क्या है, वहां पे क्या हो सकता है, तो तभी से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत गहरे से और अच्छे से और प्रैक्टिकल रूप से समझना मतलब कि शुरू किया। जी सर। और तब पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन था, ज्यादा वक्त मैंने एआरएल को नहीं दे पाया, लेकिन बहुत कुछ सीखा। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी में मैं गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के जो मुख्य सिद्धांत थे, जो मुख्य चीजें थी, उसको मैंने अपने लाइफ से दूर नहीं किया, क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका था और आज भी है। जी सर। और इतना दिनों में मैंने काफी कुछ समझने बुझने का प्रयास किया बहुत अच्छे से, और प्रैक्टिकली जो किसे कहते हैं मैंने देखा समझा। और उसके दरमियान ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, 16 माह किन्हीं के माध्यम से मैं वहां इनवाइट किया गया, वहां पे मैंने गुजारा। वहां पर इनकम तो नहीं हुई, लेकिन बहुत ही अच्छा उसका जो ट्रेनिंग पार्ट है उसका मेरे लाइफ में उसका बहुत प्रभाव पड़ा, जहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन नेटवर्क मार्केटिंग को ये भी सही है सर कि जरूरी नहीं कि हम कहीं भी जुड़े हैं तो उससे इनकम आए, उससे अगर कुछ सीख भी मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ, लाइफ का एक सिद्धांत है, सबसे पहले अगर आपके पास किसी चीज की लर्निंग है, देन आप उस फील्ड में अर्निंग तो श्योर करोगे सर। तो मैंने अर्निंग पर फोकस नहीं की, बट लर्निंग मैंने रखा कि नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में क्या है, इसका प्रैक्टिकल अनुभव अपने जीवन में उतारा। उसके बाद ग्लेज के बाद आपको मोदी केयर और वेस्टीज, ये दोनों जगह मैंने अपना समय दिया। समय देने के बाद काम तो होता था, बट बहुत सारी ऐसी कंडीशंस थी जिसके वजह से आदमी जो सपना लेकर एक व्यक्ति आता है इस इंडस्ट्री में, वो नहीं कर पाता है। जी सर। जिसमें बहुत सारे कंडीशन शामिल है, जैसे आपके पे आउट को रोक देना, आपके आईडी को ट्रांसफर करके आपके टीम को डिस्टर्ब कर देना, जिसके कारण टीम आपकी क्रैश हो जाती है, या प्रोडक्ट्स के दाम जो महंगे होते हैं जिसके वजह से हम उसको रीपरचेज नहीं कर पाते हैं। तो तमाम तरह के कंडीशन और आज भी है, ऐसा नहीं कि चल रही है, आज भी है। तो इन सारी चीजों के बावजूद मैंने समझिए कि 2016-17 के बाद बिल्कुल ही नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर दिया सर, क्योंकि मैंने देखा कि एक्सपीरियंस तो अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मतलब कि उस तरह की अर्निंग नहीं हो पाएगी। और क्विट तो किया, लेकिन तलाश में था एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पे इस तरह के फालतू कंडीशन नहीं हो, जहां पे हम मेहनत करें और सही समय पे बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से हमारे मेहनत के पैसे हमें मिले। तो उस तरह की प्लेटफॉर्म की नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में उस तरह की कंपनी की तलाश थी, और हमारी उम्मीदें जारी रही, कायम रही, विश्वास हौसला कभी टूटा नहीं। और उसी के दरमियान आज से 4 माह पहले रेनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसे मतलब कि क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे जिंदगी में आई, जहां से ऐसा लग सकता है कि वाकई आगे की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है सर। जी सर। जी सर। तो सर आपकी स्ट्रगल के बारे में सुन के अच्छा लगा सर, जान के समझ के अच्छा लगा। लेकिन सर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हमारे जो कोरल रैंक अचीवर हैं मिस्टर अमर सिंह राठौर जी, उनको आप कब से जानते हो और कैसे उनसे मुलाकात हुआ, या उनके स्ट्रगल के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे तो सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अमर सिंह राठौर सर, आज तो लगता है कि एक फैमिली का पर्सनल या फिर हमारे कंपनी के माध्यम से भी एक अहम हिस्सा है, हमारे जीवन का भी एक अहम हिस्सा है। क्योंकि जहां तक मैंने आपको बताया, स्टडी किया, एक अपलाइन और डाउनलाइन का जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस इंडस्ट्री में। ज्यादा दिन की नहीं मुलाकात है अमर सिंह राठौर की हमसे, बस 4 महीने तक तकरीबन हुई है, और सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई थी सर। और जब उन्होंने अपनी हालत को बयां किया हमारे सामने, तो अंदर से मेरी अंतरात्मा मतलब कि बहुत हिल गई कि ऐसे ऐसे लोग मतलब कि क्यों, मतलब कि जो कंपनियां हैं ऐसे ऐसे लोगों को उम्मीदें तोड़ती है उनकी। जैसे कि आपने बताया, अभी उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया है, बताया है कि जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय, आज भी है, अभी तो बिल्कुल हमारे रेनमेट की शुरुआत है
और मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास से कहता हूं हमारे साथ अगर सर जुड़े रहेंगे तो वर्तमान में जो स्थिति है भविष्य में होने वाली नहीं है। जी सर, बहुत जी ही सर, दयनीय हम भी नहीं स्थिति चाहते थी, कि अकेले हैं अपने माता पिता के। जी जी, हम भी नहीं चाहते जी कि जी जी उनका सर। जो आने वाला वक्त है वो ऐसा रहे सर। हम भी चाहते हैं कि जी 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 वो भी बिल्कुल। एक अलग लेवल पे रहे, हम भी उनको उस लेवल पे देखना चाहते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही दयनीय की स्थिति थी, और लेकिन एक बात थी और आज भी है उनमें कि वो बहुत ही मतलब कि हार्ड वर्किंग करते हैं सर। जी जी फील्ड सर। में उतर के काम करना, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करना, फेस टू फेस लोगों को प्लान दिखाना, होम मीटिंग करना, तो इन सारी चीजों को लेकर वो बहुत ही परिश्रमी है, बहुत ही हार्ड वर्कर, मतलब कि हार्ड वर्क करते हैं, मेहनती हैं। और अपलाइन तो एक माध्यम होता है सर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में लाने का। तो आज अगर कोरल रैंक हमारे अमर भाई ने प्राप्त किया है तो सारा का सारा श्रेय हमारे एमडी सर को जाता है, जिन्होंने एक खूबसूरत रैंक एक खूबसूरत कंपनी में इस रैंक को दिया, इस कंपनी को बनाया। अर्जुन वर्मा सर, सत्येंद्र सर। और दूसरा क्रेडिट उनके स्वयं को जाता है क्योंकि उन्होंने स्वयं का मेहनत किया है। जी सर। अपलाइन के तौर पे मैं उन्हें गाइड करते रहा, और अपलाइन एक सहारा होता है, एक माध्यम होता है किसी प्लान को लेकर जाने का। तो जी सारा क्रेडिट हमारे अमर भाई को जाता है उनके स्वयं के रैंक के लिए। जी जी सर। जी जी सर। तो सर आपने जैसे कि अभी बताया कि जो भी मैंने भी उनसे यही बात की थी सर कि किसी भी एक कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है सर। एक सपोर्ट, एक बैकबोन की ज़रूरत रहती है सर। जो आप लोग थे उस वक्त, उनकी कठिन समय के वक्त आप लोग ही उनके साथ थे, आप लोग ही उनके साथ खड़े थे। मैं तो आज बस एक इंटरव्यू ले रहा हूँ जो कि वीडियो कॉल से है, मैं उनको अच्छे से जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर बात क्या होता है ना, अगर आप सच के साथ हो, अगर आप मेहनती हो, तो कोई भी आपको इस दुनिया में रोक नहीं सकता सर। तो वही चीज़ है। तो सर बाकी तो सब ठीक है। अभी क्या है कि आप आज की जो डेट में जो बेरोजगारी चल रही है सर, उस चीज़ को लेके आप कुछ कहना चाहोगे? हमारे जो युवाएं हैं वो बहुत परेशान हैं सर, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, पैसे पढ़ाई में पैसे खर्च हो रहे हैं सर, लेकिन पैसे खर्च करने के बावजूद भी सब घर में बैठे हुए हैं। उनकी जो फ्यूचर है वो क्या होने वाली है वो उनको भी नहीं पता है सर। तो आप ये बताना चाहोगे सर कि नहीं, ये जो बेरोजगारी है उसमें ये नेटवर्क मार्केटिंग को लेके क्या इम्पैक्ट रहता है सर? जी बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आपको मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है हमारे मतलब कि पूरे देश की। जी सर। और मैं प्रैक्टिकल अनुभव इसका रखता हूँ बेरोजगार इंसान का, मैं आपको बता रहा हूँ। और वाकई में इस पे चर्चा होनी चाहिए हर एक जगह, इवन सरकार को भी या जहां पर भी। चरम सीमा पर है सर बेरोजगारी, क्योंकि जिस रेशियो में हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, और आज तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ दिए हैं सर, जी जी सर। उस रेशियो में हमारे पास रोजगार की कोई सुविधा नहीं है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है, कोई उसका भविष्य नहीं है, कोई रोड मैप तैयार नहीं है सरकार के पास, और न ही उस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। और है भी तो उसका इस्तेमाल सही समय से, सही तरीके से नहीं किया जा रहा है सर। तो लोग जो युवा हैं वाकई में बेरोजगार हैं। और आपके सामने मैं के.एम. कृष्णमूर्ति उर्फ कृष्ण मोहन माझी एक बेरोजगार युवा हूं। और आज मैं ग्रेजुएशन किया, 12th किया, मैट्रिक किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया। और हमेशा से मेरी सपना रहा था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, और टीचिंग लाइन में आने के लिए मैं टीचर ट्रेनिंग की डिग्री भी कंप्लीट की। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है सीटेट, उसको भी मैंने क्रैक किया। और आज बिहार से मैं हूं। बिहार में बहाली जस्ट आने वाली थी, तब तक बिहार के जो सिलेक्शन बोर्ड है, टीचर की सिलेक्शन बोर्ड, उन्होंने पूरे पॉलिसी को ही तहस नहस करके चेंज कर दिया है, एक तरह से समझिए तो। जी सर। और जहां पे हमारी उम्मीदें टूट गई है सर। तो कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहां आज के युवा अपनी कैरियर को लगा के और अपने सारे वो सपने पूरा कर सकते हैं जो इवन वो एक नौकरी में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इनकम मिलती है वो आप भी जानते हैं वो नौकरी में नहीं मिल सकती जी है सर। सर। जी सर। और दूसरी बात, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आज चलने को तैयार हैं, रेनमेट मार्केटिंग, तो आज के युवाओं के लिए रेनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पे दावे के साथ कह रहा हूं, 4 महीने के अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे,
उनकी जो भविष्य है, उनकी कैरियर है, उनका समय है, बिल्कुल ही जाया नहीं जाएगा, 110% सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जिन वजहों से आज हमारे युवा पीढ़ी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जाके अपने आप को अलग कर दिए हैं, जिन कारणों से, उन सभी कारणों को रेनमेट मार्केटिंग ने पूरे जड़ से खत्म किया है। तो युवाओं के लिए रेनमेट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत खासकर इंडिया में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है सर। जी सर, तो लास्ट में यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ भी हो सकता है सर, बस मेहनत, लगन और वो उस चीज़ की मन में एक जोश हो कि हाँ मैं अगर वो कर सकता है, अगर कोई भी कर सकता है तो वो मैं क्यों नहीं कर सकता सर। तो वही चीज़ है, सही प्लेटफॉर्म को पहुंचाने की कोशिश में हूँ सर, कि रानमार्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से लोगों की लाइफ हमेशा सच में चेंज होती है सर। तो वही चीज़ है, तो सही प्लेटफॉर्म को चुने, अच्छे से काम करें, मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, और अपने अपलाइन की जो बातें हैं, जो स्टेप्स है, उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हुए जाएंगे तो सर एक ना एक दिन ज़रूर आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस चीज़ के बारे में आज हम लोग सोचते हैं या सोच के रखे हैं कि नहीं मेरे को उस लेवल तक पहुंचना है, मेरे को भी 4 चक्का लेना है, तो सर वो हर एक चीज़ हो सकता है। तो बस वही है, डेडिकेशन की बहुत डेडिकेशन ही एक बहुत बड़ा चीज़ है जो लोगों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है सर। तो वही चीज़ है। तो सर मेरी जो ये इंटरव्यू की जो मीटिंग की जो टाइम शेड्यूल थी वो भी अभी बस ख़त्म होने वाली है, अभी बस 1 मिनट रह चुकी है। तो 1 मिनट में मैं यही कहना चाहूँगा वापस से कि अमर सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे साइड से कि आपने ये कोरल रैंक अचीव किया। और सर साथ ही साथ कृष्णमूर्ति सर और अर्जुन सर, आप लोगों को भी मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं सर, कि आप लोग अगर नहीं होते तो शायद ही आज अमर सिंह सर को ये प्लेटफॉर्म मिलता और वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाते सर। तो धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग मिलते हैं जी जी जी, बहुत बहुत हम बहुत लोग धन्यवाद सर।